गुनाह ये था कि मोहब्बत कर बैठे जमाने ने उनको जिंदा जला कर रख दिया। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है बड़ी ही गर्म और स्पर्शी कहानी है। अभी अभी ये घटना हुई है, जो 29 नवंबर बीता है उस रात की यह घटना है। राजस्थान के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 19 नवंबर को रात को 11 बजे का समय था और जो प्रेमिका होती है वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उनसे कहती है कि मैं खेतों पर आ रही हूँ और तुम भी आ जाओ। अब दोस्तों, खेतों पे एक झोंपड़ी बनी हुई है और उस झोंपड़ी में दोनों मिलने का वादा कर लेते हैं और पीछे पीछे जो प्रेमी होता है वह भी चुपके चुपके खेतों की तरफ चला जाता है। और इधर जो है प्रेमिका होती है यह विधवा प्रेमिका है। इनके पति की जो मौत हो चुकी है, दोनों ही इकट्ठे होते हैं और उस झोंपड़ी में और खेतों पर जो बनी हुई थी एक झोंपड़ी थी और उसके बाद वहाँ पर प्रेम प्रसंग की बातें हैं जो दोनों की जो शुरू हो जाती हैं और दोनों जो निर्वस्त्र हो जाते हैं, वहाँ पे संबंध बनाते हैं और फिर अचानक दोस्तों उस झोंपड़ी के अंदर आग लग जाती है और धधकती ज्वालाएं जोर जोर से ऊपर उठने लगती हैं और उसके बाद दोनों बिना कपड़ों के ही उसके अंदर जलने लग जाते हैं। दोस्तों, प्रेमी तो खेतों में भागने लगा था, यानी कि वहाँ से छूट गया था, लेकिन जो प्रेमिका है वहीं पर पड़ी रहती है और उस झोंपड़ी के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही एक चर्चित घटना है। दोस्तों, आप लोगों ने शायद सुनी होगी, लेकिन यहाँ हम इसके सारे जो पहलू हैं उनको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को आप लोगों ने सक्षम लेकर आए होंगे हमारा साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय इंसाफ। दोस्तों, ये जो घटना होती है यह है जयपुर के, राजस्थान के जयपुर इलाके की और इसको हम आपको पूर्ण रूप से समझाने की जो कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो एक प्रेमी और प्रेमिका हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलने जाते हैं और ये घटना राजस्थान के जयपुर के मोखमपुरा गांव के अंदर का है। वहाँ पे एक गांव पड़ता है बाड़ोलाब, गांव के अंदर यह घटना घटती है और उसके अंदर जो बाड़ोलाब गांव है वहाँ की यह 29 नवंबर यानी शनिवार देर रात की यह घटना है। इसके ऊपर मैं पूरी पहले यहाँ पर आपको डिटेल दे देता हूँ। यानी कि जो प्रेमिका है उनका नाम सोनी गुर्जर है, जो महिला है जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल होगी। और आज से 6 साल पहले उनके जो पति है उनकी एक एक्सीडेंट के चलते जो उनकी मौत हो जाती है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है 9 साल का और दूसरी बेटी है 7 साल की। अब जो सोनी गुर्जर होती है दोस्तों, वह अपने ससुर और अपने जेठ का नाम तो जो होता है गणेश गुर्जर है और ससुर का नाम होता है बुद्धिचंद गुर्जर। और जो उनका चचिया ससुर होता है या उनका परिवार में बाकी और भी जो सदस्य हैं, लेकिन जो कहानी के अंदर आते हैं वो यही लोग हैं। अब सोनी के पति की जो मौत हो चुकी थी तो दोस्तों उसकी मौत के बाद यह अकेलापन महसूस करने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों जब पति का साया औरत के ऊपर से उठ जाता है तो फिर बस जमाने की नज़रें हैं जो उन पर टिक जाती हैं और टिकने लगती हैं, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वो वहीं पर बनी रहती है और दूसरी शादी नहीं करती है। अपने जीवन को अपने सास ससुर के साथ मिल कर के अपने ससुराल में ही काट रही होती है। मगर एक यहाँ पर एक ऐसी अजीब घटना घटती है दोस्तों, आज से 1 साल पहले जो है सोनी गुर्जर होती है, इनका जो जेठ है जिसका नाम होता है गणेश गुर्जर, और जेठ की जो लड़की है वो पड़ोसी लड़के से जो प्यार करने लग जाती है। पड़ोस का ही लड़का था और लड़के के खेत भी इनके खेत के दोनों आपस में सटे हुए थे, यानी कि एक ही पगडंडी से जो सब गुजरते थे। अब ये लड़की उनके साथ जो प्यार करने लगती है और फिर से प्रेम प्रसंग में दोनों जो घर से फरार हो जाते हैं और बाहर जा कर के शादी कर लेते हैं। अब किसी घर के अंदर ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा तो पड़ोसी से कोई प्यार तो रहेगा नहीं। अब ये जो सोनी गुर्जर है इसका जेठ है जो गणेश गुर्जर, और इनका जो चचिया ससुर है बुद्धिचंद गुर्जर, जिनको लगता है कि हमारी जो नाक है अब सबके सामने कट चुकी है और पड़ोसियों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा गहरी दुश्मनी हो जाती है। दोस्तों, अब दुश्मनी इनकी चलते चलते 1 साल गुजर चुका था, मगर यहाँ पर एक ऐसी कहानी, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आता है। और वो जो नया अध्याय क्या है
वो ये है कि जो सोनी गुर्जर होती है वो है पड़ोसी के एक आदमी जिनकी नाम है कैलाश गुर्जर, और उन्हीं के पड़ोसी के साथ में वो उनकी जो जेठ की लड़की थी वो भागी थी। कैलाश है जो कि शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे भी हैं, अब वो भी उनका पड़ोसी है। भाई वहीं पे आना जाना है, और उधर से जो सोनी गुर्जर का भी जो खेतों पर आना जाना, वहीं से चारा पशुओं के लिए काट कर लाना, खेतों में काम करना, तो आप पड़ोस में हैं। ये दुश्मनी है जो आप मैं पहले से ही चली आ रही है, जो मैं बता चुका हूँ। और मगर यहाँ पर जो सोनी गुर्जर है जो कि लड़की है, महिला है, जिनकी 30 साल की उम्र होगी, उनको जो अकेलापन है जो काटने दौड़ता है, अब वह अपने खेतों पर जाया करती है, तो दुश्मनी से एक लड़का है जो जिनका नाम होता है कैलाश, जो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, और उससे भी जो मेल जोल इसका बढ़ जाता है। एक ही जो खेत पे बैठना, एक साथ में काम करना। कई बार जो कैलाश होता है यह जब चारा काटने के लिए जाया करती तो इसके चारे को कटवा दिया करता था। खेतों पर जो मशीन लगी थी वहीं पे उनको कुटवा दिया करता था। इस तरह से जो एक दूसरे की जो मदद करने लगे थे, और दोनों एक दूसरे से जो मोहब्बत भी करने लग जाते हैं। एक दिन वहाँ पर सुनसान समय था, कोई भी आ जा नहीं रहा था, और खेतों पर इन दोनों के उस दिन जो संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों जो सोनी गुर्जर महिला थी वो विधवा थी, इसके लिए तो यह बहुत बड़ी बात थी कि उनका अकेलापन है जो दूर हो चुका है। अब यह सिलसिला है जो समय दर समय जो बढ़ने लग जाता है। कई बार तो ये सोनी गुर्जर महिला है, ये रात के समय में घर से दबे पाँव निकलती और चुपचाप आकर अपने प्रेमी से, जो अपने ही खेतों पर बनी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी है, जिसको हम लोग मकान कहते हैं, जिस पर बैठ के वो खेतों की रखवाली करते हैं, वो मचान बनी हुई थी कैलाश के खेतों में। वहाँ पर बैठ कर के खूब मन की जो बातें बतला करके, और रात को जो गुजार करके सुबह सुबह वो महिला अपने घर जाया करती थी। जब कभी खेतों पर चाला लेने के लिए आया करती थी तो भी कैलाश से भी वहीं मिल लिया करती थी। अब यहाँ पर इस तरह से जो उनका काम चल रहा था, खेतों में आना जाना लगा रहता था, मिलना मेल मिलाप सब कुछ वहीं पे होता था। दोस्तों जो घर वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं अब इस पे शक होने लग जाता है कि ये भाई जो महिला है, इनके घर की विधवा औरत है, यह दुश्मनों से जाकर मिलती है। वही दुश्मन जो हमारी लड़की को भगा कर ले गए थे, और अब यह भी उनके साथ घूमने लगी है और मुंह काला करने लगी है। अभी तक इनका कोई सबूत नहीं मिला था, और इसका जो जेठ होता है गणेश गुर्जर, और जो ससुर होता है बुद्धिचंद गुर्जर, ये- यह ताक में लग जाते हैं कि कोई मौका मिले। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो 29 नवंबर की रात को 11 बजे जो महिला होती है जिसका नाम सोनी गुर्जर है, वो प्रेमी को फ़ोन करती है कि आ जाओ, मैं मिलने के लिए आ रही हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों बदकिस्मती से यह जो महिला थी, इनकी जो बातें हैं, इनका जो जेठ होता है वो सुन लेता है, और वो चुपके से सुन कर के वहीं छुप जाता है। और उसके बाद वो अपने चाचा से कहता है, बुद्धिचंद गुर्जर से, जो कि इस महिला सोनी गुर्जर का चचिया ससुर लगता है। ये दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब ये पूरी फील्डिंग बिछा रहे थे कि देखते ही देखते यह लोग हैं जो उस महिला के पीछे पीछे हो लेते हैं। और वह जो महिला होती है, विधवा महिला, उनके घर की जो सोनी गुर्जर थी, वो जैसे ही खेत पे पहुंचती है तो वहां पर उनको जो प्रेमी था उनको बुला लिया था। अब वह दोनों आपस में एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बनाने लग जाते हैं। उनका जो समय है वो गुजारने लगते हैं। तभी दोस्तों उनके बाद यहाँ पर दोनों जो थे जेठ और उनका जो ससुर था, इन पे जो नज़रें हैं वो दूर से जमाए रखते हैं। और इसके बाद यह एक ऐसी प्लानिंग करते हैं कि दोस्तों जब इस प्लानिंग के बारे में लोगों को पता चला तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। इन्होंने जो इससे आगे काम किया था जी, ये पूरे प्रदेश में इनकी गूंज है जो सुनाई पड़ जाती है, और उनको परवान चढ़ने नहीं देते हैं। और दोस्तों वहीं पर उनकी जो कहानी पे जो विराम लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो वो जैसे ही उनको वो झोंपड़ी में निर्वस्त्र देखते हैं तो तुरंत वो एक बोतल में जो पेट्रोल लेके आए थे और उस झोंपड़ी पर भी छिड़क देते हैं, और उन महिला और
और उसके जो प्रेमी हैं उस पर भी वो छिड़क देते हैं और वो तुरंत से उस झोंपड़ी में आग लगा देते हैं। दोस्तों जैसे ही उनमें जो आग लगती है तो दोनों में अफरा तफरी मच जाती है और जैसा तैसा करके दोस्तों वो अपने आपे को बचाने में जुट जाते हैं। लेकिन जो पेट्रोल से लगी हुई आग थी वो इतनी भयानक थी कि जो प्रेमी होता है वो 70% उनके शरीर में जो आग लग जाती है और वो जय उनसे छुड़ा भाग करके खेतों में जो दौड़ दे देता है। खेतों में भागते भागते दोस्तों वो तो अपने घर पहुंच जाता है। घर वाले जैसे ही देखते हैं कि जो कैलाश चंद है वो बुरी तरह झुलसा हुआ है तो तुरंत वो उनको जो जयपुर अस्पताल लेके जाते हैं। और जो उनकी प्रेमिका थी सोनी गुर्जर दोस्तों उसमें भी इतनी बुरी तरह आग लगती है कि 45% उनकी जो शरीर है वो जल जाता है। तो दोस्तों उसको भी जो नज़दीकी अस्पताल में जो गांव वाले चीख पुकार सुन के आए थे वो उनको अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इलाज के दौरान चलते जो कैलाश गुर्जर है उसकी जो मौत हो चुकी है और अभी जो सोनी गुर्जर है उनका इलाज अभी जारी है। दोस्तों इस तरह की जो घटना है इनको अंजाम इस तरीके से देना इलीगल तरीके से आप लोगों का क्या मानना है? उनके पास दूसरा रास्ता भी था, ना कि उन्होंने आग लगाना ही था। दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा, अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फिर मिलते हैं हम कल एक नई वीडियो के साथ।